संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन सत्र की शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक नई खटास पैदा हो गई है। लोकसभा की नई बैठने की व्यवस्था को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर नाराजगी जाहिर की। मामला सपा के वरिष्ठ नेता अवधेश प्रसाद की सीट बदलने से जुड़ा है, जिन्हें पहली पंक्ति से हटाकर दूसरी पंक्ति में बैठने को कहा गया है। अखिलेश यादव इस बदलाव से खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने बिना किसी पूर्व सूचना के यह बदलाव कर दिया, जो न केवल असम्मानजनक है बल्कि गठबंधन की भावना के खिलाफ भी है। उन्होंने इस कदम को सपा के राजनीतिक कद को कम करने की कोशिश बताया है। लोकसभा की शीतकालीन सत्र में 18वीं लोकसभा के लिए नई सीटिंग व्यवस्था लागू की गई। इसमें सपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अवधेश प्रसाद, जो पहले पहली पंक्ति में बैठते थे, अब उन्हें दूसरी पंक्ति में स्थानांतरित कर दिया गया। यह बदलाव ऐसे समय में किया गया जब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी दल एकता की ओर बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। सपा सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी इस बदलाव को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह फैसला गठबंधन की एकता को कमजोर करने वाला है और कांग्रेस को इस तरह के कदम उठाने से पहले सहयोगी दलों से चर्चा करनी चाहिए थी। कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। हालांकि लोकसभा सचिवालय ने इसे केवल तकनीकी बदलाव बताते हुए इसे महत्वहीन करार दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी दलों के बीच एक मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश जारी है। सपा और कांग्रेस के बीच बढ़ते सहयोग को देखते हुए इस विवाद ने कई सवाल खड़े कर दिए। यह घटना विपक्षी एकता के लिए एक चुनौती बन सकती है, क्योंकि सपा और कांग्रेस के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मुद्दे को संसद और उसके बाहर उठाएंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और सपा इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। यह मामला न केवल विपक्षी गठबंधन के भविष्य पर असर डाल सकता है, बल्कि 2024 के बाद की राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। संसद के भीतर सिटिंग व्यवस्था का यह विवाद प्रतीकात्मक लग सकता है, लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थ काफी गहरे हैं। कांग्रेस और सपा के बीच तालमेल अगर बिगड़ता है तो इसका असर पूरे विपक्षी खेमे पर पड़ सकता है। दोनों दलों को इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने की जरूरत है, ताकि विपक्षी एकता के प्रयास पटरी से न उतरें।